नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। क्या अब वो समय आ गया है जब पाकिस्तान ने अपनी थोड़ी बची कुची जो चीजें थी उनको भी तबाह करने का मन बना लिया है और बता दिया है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि का सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान ही है। जी हाँ, दरअसल पाक ने आज रात फिर अपनी नापाक साजिश को अंजाम देना चाहा, पर भारत की विश्व स्तरीय सेना ने पाक के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक झटके में सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया और पाक को दोबारा एक चेतावनी दे दी कि भारत की सेना पूरी तरह से चुस्त है, मुस्तैद है, आंखें खोल कर सोने वाली है। रात हो या दिन, तेरे सभी प्रयासों को कर देंगे नामुमकिन, समझा पाकिस्तान। तो कुछ ऐसा जवाब दिया सेना ने पाकिस्तान को और ऐसा ही कुछ भारतीय सेना लगातार करती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आज रात पूरा भारत जब सो रहा था तो पाक ने रात के करीब 3-4 बजे अपने ड्रोन भारत के निर्दोष आम नागरिकों पर छोड़कर फिर से एक बड़ी नापाक साजिश करनी चाहिए। जहां पर बड़ी बात यह रही कि पाक इस बार अपनी नापाक कोशिश में पंजाब के जरिए दिल्ली और हरियाणा में अपने इस कुकृत्य को अंजाम देना चाह रहा था। जहां पर रक्षा अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान ने पंजाब के अमृतसर में बाइकर YAHA कॉमिकेज ड्रोन लॉन्च किए थे, जिसमें पंजाब के रिहायशी इलाकों को खतरा पैदा हो गया। तो यहां पर साफ तौर पर भारत की सेना ने जो हुआ वही बताया कि पंजाब के अमृतसर में ड्रोन लॉन्च किए थे, पर इसके बाद अब कुछ रिपोर्ट्स और जानकार ये भी बता रहे हैं कि पाक इसके जरिए पंजाब के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में मौजूद हरियाणा और हरियाणा से सटी दिल्ली पर भी पाक की नापाक निगाहें थी। हालांकि इन सारी चीज़ों का अभी पता लगाया जा रहा है, पर बहरहाल इन सब के बीच आपको बताते चले कि आलम ये होता है कि पाक के DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को सुबह के करीब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, जहां पर उनके चेहरे से साफ पता लग रहा था कि पाकिस्तान के हालात क्या है इस समय और भारत ने उनके भेजे गए ड्रोन्स का क्या हाल किया है। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती उन्हें वहां बैठा दिया गया है। जवाब देते समय उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, बोल मुंह से फूट नहीं रहे थे। इन सब के बावजूद हालात वो थे कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जी हाँ, खुद के हालात इतने खराब पर भारत के लोगों को लड़वाने का वो काम कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह सिखों का सहारा लेते हुए भारत के लोगों को भड़का रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत ने पंजाब में सिखों को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल दागी। तो हम तो सबसे पहले यही कहेंगे कि ऐसे समय में बयान तो थोड़े सही दे दे कम से कम पाकिस्तान। जी हाँ, उन्हें जानने की जरूरत है कि भारत के जो एयर चीफ मार्शल हैं वो अमरप्रीत सिंह जी हैं, जो भारतीय वायुसेना का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत के सिख कितनी ही बार पाक को धूल चटा चुके हैं, फिर भी ऐसा घटिया बयान। बता दें कि ये बयान ऐसे समय में आया है जब लाहौर का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है। साथ ही अब इसमें पाक के 3 प्रमुख एयरबेस को भी जोड़ दीजिए, जिसमें रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस, शारकोट का रफीकी एयरबेस और मुरीद एयरबेस चकवाल का इसे भारत के विश्व स्तरीय डिफेंस ने चकनाचूर कर दिया है। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि पाकिस्तान की हालत कैसी हो गई है। आपको बताते चले कि एक तरफ पाक सब खत्म होने के बावजूद ऐसे बेफुजूल बयान दे रहा है, जबकि भारत की सेना ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस को निस्तो नाबूद करने के बाद सिर्फ एक आसान सा ट्वीट किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा ड्रोन हमलों और अन्य हथियारों के साथ हमारी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले जारी हैं। ऐसी ही एक घटना में आज सुबह लगभग 5 बजे अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर दुश्मन के कई हथियारबंद ड्रोन उड़ते देखे गए। हमारी वायु रक्षा इकाइयों ने तुरंत ही दुश्मन के ड्रोन पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया। भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करने और नागरिकों को खतरे में डालने का पाकिस्तान का यह प्रयास अस्वीकार्य है। भारतीय सेना दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर देगी। ये साफ तौर पर भारत की ओर से बयान आया, भारतीय सेना की ओर से ट्वीट किया गया। लेकिन पाकिस्तान 3 के 3 बड़े एयरबेस निस्तनाबूद कर दिए गए हैं। लाहौर का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम चकनाचूर कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो भारत को बता रहा है कि पंजाब में सिखों के ऊपर अत्याचार के चलते भारत ने, अब सिखों को निशाना बनाते हुए भारत ने जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी वो पंजाब में दागी।
क्या सिर पैर है इस बयान का। पाकिस्तान अपनी चीजों को नहीं सुधार पा रहा है और भारत के लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं उनकी शक्ल किस तरह से, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो साफ तौर पर ये दिख रहा था कि 12 बजे हुए चेहरे पर, बोल पा नहीं रहे थे, जबान लड़खड़ा रही थी, सारी चीजें हो रही थी, लेकिन भारत के लोगों को लड़वाना है। पहले आप अपनी चीजों को सही कर लो और ये जो लगातार आप आम नागरिकों को निशाना बना रहे हो ये बंद करो, क्योंकि भारत ने फिर से जितनी भी चीजें उनकी निस्तनाबूद की हैं, हर बार भारत की प्रायोरिटी प्राथमिकता यही रही है और भारत ने हर बार उनके सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई की है, ना कि मासूम जनता पर, जो निर्दोष लोग हैं वहां पर। लेकिन पाकिस्तान ये नापाक हरकत बार बार कर रहा है। पंजाब के जरिए अब दिल्ली तक पहुंचने का वो प्रयास कर रहे थे और ये दिल्ली पे जो हमला करना चाह रहे थे ये भारत को गवारा नहीं होगा। और शायद जो आखिरी चीज होती है ना कि अब ऐसा हुआ तो भारत हमला कर देगा, तो शायद अब कुछ पाकिस्तान वैसी स्थिति खुद से बना रहा है, क्योंकि भारत अभी तक सिर्फ उनके मंसूबों को नाकाम कर रहा था और जवाब दे रहा था उनको। लेकिन अब जो पाकिस्तान ने किया है वो शायद अस्वीकार्य, शायद क्या अस्वीकार्य ही है। अब देखना पड़ेगा यहां से भारत अब क्या जवाब देता है। बयान तो बड़े बड़े आ रहे हैं, जबकि भारत की ओर से ऐसा कुछ बयान भी नहीं आया है। जो सिर्फ किया है उसको लेकर ही भारतीय सेना ने बताया कि हमने ये किया है, लेकिन वहां से कुछ और आ रहा है। खैर बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए आपको क्या लगता है इन सारे मुद्दों पर अब भारतीय सेना, भारतीय सरकार क्या कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे पहले TV24 की ओर से एक बार फिर से सैल्यूट है भारतीय सेना को, जिस तरह से उन्होंने ये सारी चीजें कर दिखाई। अब आप बताइए आपको क्या लगता है कि अब भारतीय सेना क्या अगला कदम उठाने वाली है और पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही।